अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नईमा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पिछले रिसेंटली ज्वाइन किए, एक तो आप अपने माइंड में ये रखें कि जी हमें क्या कहते हैं, अपनी वोकेबलरी पे काम करना है और 1000 वर्ड्स जो अनकॉमन वर्ड्स हैं, जो कि आइल्स की 9 बैंड के लिए, टॉफल के लिए, सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए या जीआरई इंटरनेशनल की के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर काम करना है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि विद इन 1-2 months or 3 months you will be able to learn all these 1000 words. Yes, this is possible, but it is not something which you can say that it is long lasting in a way. Okay, you can retain information inside your mind and just keep on doing that. Bloom's taxonomy ना में लर्निंग की 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले लर्निंग कहते हैं हम लोग किसी चीज़ को जब मेमोराइज कर लेते हैं, जैसे बच्चे कुरान पाक को याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती ये है क्या। ये दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जो बगैर समझे हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसा करती है। सेकंड, उसको भी लर्निंग कहते हैं। ये नहीं कहते कि वो लर्न नहीं हुई, लर्निंग हुई, लेकिन लर्निंग की फुल स्टेज हुई। ये व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग? लर्निंग की जो सेकंड स्टेज है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, मैं अपना जरा माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग जो सी है उसमें ये आता है कि आप जो कर रहे हैं आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे एब्जेक्ट का मतलब आपको पता है बदतरीन है, एब्जेक्ट पॉवर्टी है। ऑस्पिशियस का मतलब है, बट यू कैन नॉट यूज इट इन योर सेंटेंसेस। मतलब तो आपको पता है लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैटेंट लाई है, खुला झूठ। ब्रीव्ड पर्सनैलिटी है, ब्रीव्ड फ्रेंड है बेसिकली, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते इन योर कन्वर्सेशन, इन योर राइटिंग। लेकिन लर्निंग है, आपको ये भी पता है वर्ड क्या है, उसको प्रोनाउंस करना भी आता है, उसके बाद आपको उसका मीनिंग भी आता है। रीडिंग में समहाउ आपको हेल्प करेगा वो, अगर कहीं ये वर्ड समझ मतलब आ जाता है, या लिसनिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया दे जाएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये दूसरी लेयर है लर्निंग की। जो थर्ड लेयर लर्निंग की है वो है एप्लीकेशन लेयर। दिस इज समथिंग जो जिसको हम कुछ ना कुछ कहते हैं कि यार इस बंदे को आ गया। अब वो क्या चीज है? यू memorize, you are able to pronounce the word, you know the meaning, and you can use it in your conversation and in your writing, in your written and oral discourse you can use these words. तो अगर हम इस तरह याद करें 1000 वर्ड्स को, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, और इसमें वक्त लगता है। और इसमें एक रिसर्च के मुताबिक आप 3 to 4 वर्ड्स एवरी डे याद कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। 1 वर्ड भी है ना, आप एवरीडे याद कर सकते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान ना अपनी सरश्त में जल्दबाज है। ये मैं भी, बाकी लोग भी, हमारे से सब्र नहीं होता। और एक चीज होती है, बाज का तुम्हारी फेवर में जा रही होती है, लेकिन हम लोग जल्द जल्द जल्दी 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 ये चीज भूल जाते हैं कि जिंदगी के 16 साल हमने बर्बाद कर दिए, 20 साल हमने जाया कर दिए, लेकिन 3 दिन में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई। ये हमारे माइंड में एक चीज होती है। तो बड़ी बुक्स पढ़ी मैंने, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसर्च की, तो इसमें ना एंड में मैं इसी पे आया कि जो कांस्टेंट, जो बेसिकली जैसे कहते हैं ना फर्म अप्रोच और फर्म एबिलिटी ऑफ टू डू समथिंग, स्किलफुल जो बंदा होता है, तो उसके लिए वक्त लगता है, और वो वक्त के बगैर पॉसिबल नहीं। तो रिसर्च में ये लिखा हुआ था कि मैक्सिमम 25 वर्ड्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी। आपको एग्जाम देना, उसमें 200-300 वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप 25-50 वर्ड्स करें, रट्टा लगाएं, उनको याद करें, थोड़ा सा अल्फाज में नहीं पूछें, तो 200-300 वर्ड्स आप याद कर लेंगे। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 6 मंथ वो भूल जाएंगे सारे के सारे, समटाइम्स पक्के माइंड में नहीं लेंगे। तो दूसरा, जो बड़े लोग नसीहत करें ना, जो एक्सपर्ट्स खास तौर पे नसीहत करें किसी भी प्रोफेशन के अंदर, उसमें आपने उसको फोकस भी करना है, उसको एक्नॉलेज भी करना है, और उसको फॉलो भी करना है। तो मैंने जब एमफिल का डिफेंस दिया, आइट्स पे मेरी रिसर्च थी, तो उसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें, मेरे मतलब उन्होंने चेक किया, एक्सटर्नल थे बेसिकली, जिन्होंने मेरा आखिरी फाइनल मुझे पास किया और कहा जी बंदा कामयाब हो गया। तो क्वेश्चन आंसर हुए रिसर्च से रिलेटेड। बाद में बाहर आ गया, बाहर आके उसने मुझे कहा कि अयाज कीप इन टच विद द डिक्शनरी। अपना ना डिक्शनरी के साथ आपने मजबूत ताल्लुक बना लेना है। वो दिन और आज का दिन, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन मैं
न्यू वर्ड्स के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। और उससे मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ, वो पीएचडी डॉक्टर थे, वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा सस किया होगा कि हमारे एक्सप्रेशंस नहीं बिल्डअप हो रहे होते। और अगर आप आईएलटीएस में बात करें तो एक ही चीज है, दैट इज योर वोकैबुलरी। बार बार मैं इस चीज को रिपीट इस वजह से करता हूँ, दिस इज इनकलकेशन, कि जहाँ पे इंसान बेसब्रा है वहां पे हम भूल भी जाते हैं बड़ी जल्दी। तो एक चीज को हम लोग, एक कभी आप सर्च करें नेट के ऊपर ना, वहां पे लिखा होगा एफर्मेशंस, आइल्स एफर्मेशंस भी है, वो हमारा अपना बनाया हुआ है, उसको जरा देखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल के ऊपर यू नीड टू टीच योरसेल्फ, यू नीड टू इनकलकेट योरसेल्फ दैट इट हैपन, इट इज, दिस इज पॉसिबिलिटी। अगर मैं कहूँ यू कैन स्कोर 9 आउट ऑफ 9 बैंड, आप कहेंगे सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा मैं रिजल्ट्स आपको दिखा दूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि फेक रिजल्ट लगाए हैं आपने, आपके पास जो रिजल्ट्स हैं ये कैसे हो सकता है, किसी के 8.5 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, इस तरह मतलब मुमकिन ही नहीं है। उनको मैं एक बात ये कहता हूँ कि एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, हमारे अंदर मसला ये होता है कि हमारे बिलीव हमारा बड़ा वीक होता है, और जब बिलीव वीक होता है ना, वहां पे हम उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाते जो जिस पे हमें यकीन ही नहीं होता। तो आपने अपने माइंड को टीच करना है कि दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी ऑन डेली बेसिस। और एफर्मेशंस दुनिया में बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करते, पॉजिटिव करते हैं। मैं हर रोज इम्प्रूव कर रहा हूँ, अब इसको सुनेंगे, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो रही है, मेरी ग्रामर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं वोकैबुलरी में हर रोज न्यू वर्ड्स याद कर रहा हूँ। ना तो कहेंगे मैं याद करूंगा, और ना वो कहेंगे मैं करना चाहता हूँ या मुझसे नहीं हो रहा, ऐसे वर्ड नहीं यूज करने। जो एफर्मेशंस के कुछ रूल्स हैं, तो शुरू में मुझे हंसी आई कि जी ये क्या बात करी है, अंग्रेज क्या करते जा रहे हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर, जिसे कहते हैं लाशऊर के अंदर, ये बात बैठाते हैं कि ये चीज मुमकिनात में से है एंड यू कैन डू दैट। उसके बाद जैसा इंसान सोचता है वैसे वैसे चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं, 20 मिनट्स की 15 मिनट्स की डेली क्लास होती है, आप इसको ज़रूर लिया करें, अगर नहीं ले सकते बाद में वो हो। दूसरा ये कि खुद से भी ले सकते हैं, मेरी वेबसाइट है उसमें सारे, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं, डेडली डिटर्मिनेशन है आपकी, देन यू कैन टेक इट बाय योरसेल्फ, बट दिस इज नॉट यूजुअली पॉसिबल फॉर मोस्ट people because we need an environment which foster our learning, which keep us motivating, ठीक है ना, जो कि हमें एलिवेटेड रखे अपनी थॉट्स के अंदर, हो जी दिस इज पॉसिबल। दूसरे को देखें, पीयर लर्निंग, कि वो यार याद कर रहा है, उस बच्चे को वो देखें जी 4th क्लास की बच्ची है, उसको 300-400 वर्ड्स याद हो गए, तो मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं आते वर्ड्स। तो ये अनकॉन्शियसली, मतलब ये कि हम लोग एक दूसरे को देख के भी ना मोटिवेशन भी पिक कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को देख के आगे भी बढ़ रहे होते हैं। इसलिए ये जो सा सेशन है हमारा चल रहा होता है। चलें जी, 4 लाइंस हमने कर ली थी, 3 लाइंस, और 12 वर्ड्स हमारे हो गए थे। मैं इससे पहले कि आप लोगों से सुनना शुरू करूं, कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ, 1-2 दिन और दे देता हूँ, जस्ट कीप ऑन मूविंग, और उसके बाद हम आगे करते हैं जी। एब्जेक्ट पॉवर्टी है बदतरीन हालत, ऑस्पिशियस मीटिंग है पुरुमीद हो जाना, अबॉर्टिव नाकाम हो जाना, एवरेज मुख्तसर कर देना। एब्सोलूट कहते हैं मुतलिकुल अनान से मैंने आपको बताया था कि मुकम्मल, कंप्लीट, एब्सोलूट अथॉरिटी, एब्सोलूट ट्रुथ, एब्सोलूटली नॉट। बिक्वेस्ट विरासत से मुतल्लिक, नसीहत करना, ब्रीव्ड फ्रेंड, ब्रीव्ड पर्सन, जिसका कोई फोत हो जाने वाला, ब्लैटेंट लाई, खुला झूठ। ब्लाइट कहते हैं डिके को, ब्यूकॉलिक सीन्स, फेरी मीडोज थे ना, उससे मैंने बताया था बिकॉलिक मीडोज, देहाती जिंदगी से रिलेटेड। कैटलिस्ट कहते हैं जो तब्दीली पैदा कर दे, ज्यादातर ये वर्ड इस सेंस में यूज होता है, केमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड यूज होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर दे। कैटेगोरिकल कहते हैं वाजिया, डिप्लोमेटिक नहीं होना, हिपोक्रेटिक नहीं होना, वाजिया बताएं आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। चूंकि चुनाचे वाली बात में नहीं आना आपने, कैटेगोरिकल डिसीजन लेना है, वाजिया एक साइड ले जानी है आपने, बताएं कि जी यस और नो, 2 लफ्ज, या तो आप उसके साथ हैं या नहीं है, इसको कैटेगोरिकल डिसीजन, कैटेगोरिकल वर्डिक्ट, ठीक है ना, वर्डिक्ट कहते हैं जजमेंट को। तो ये जी 12 वर्ड्स थे हमने किए थे। आज नया वर्ड करते हैं,
कैथोलिक सबसे पहले है, एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जैसे मुसलमानों में बरेलवी, देवबंदी और एलेदशी और ये काफ़ी ज़्यादा सेक्ट्स मौजूद हैं हमारे इस्लाम में। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है जिसे कैथोलिक कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये कि एज अ यंग पर्सन ही हैड मोर कैथोलिक टेस्ट देन ही डज नाउ। तो आर दे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, पूछते हैं कि जी आप प्रेस्बिटेरियन हैं, मेथोडिस्ट हैं, कैथोलिक हैं, उसके अलावा प्रोटेस्टेंट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आगे इसमें सबका वो जो उनसे सेक्ट्स होते हैं। कैथोलिक एक सिंपल वर्ड। अच्छा, सेरेब्रल माइंड का पार्ट होता है, जिस तरह आज हमने एक वर्ड किया था, सना थी, आई थिंक सना हमारे साथ है। सना कौन सा वर्ड था लिटरेट, सुबह के टाइम जो किया था? सर वो था आपकी आवाज कट गई। लिटरली हाँ, LI। जी जी। अच्छा एक सेकंड ठहरो, मैं जरा अपना ना वीडियो ऑफ करता हूँ। हाँ आप बताओ। सर मैं स्पेल कर देती हूँ। चलो मुझे जरा लिख दो। लिटरली लिट सना समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एट योर एंड, इसको मुझे आप टाइप करके ना टेक्स्ट कर दें, मैं उसको देख लेता हूँ। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा उसमें भी ये था जैसे सेरेब्रल है ना, रिलेटिंग टू ब्रेन, रिलेटिंग टू द माइंड अदर देन सर फीलिंग्स। आवाज आ रही है? कॉग्निटिव तो नहीं? देखो कॉग्निटिव नहीं था। यस सर। हाँ सना अपना माइक ऑफ कर दो, मुझे टेक्स्ट कर दो, थैंक यू। सर मेरा माइक ऑफ है, अभी ऑन किए। अच्छा चलो। सर अगर आवाज ठीक है तो मैं बता देती हूँ सर, वो था लैटरलिटी। लैटरलिटी, LA। ठीक है, थैंक यू सो यस मच। सर। लैटरलिटी था जी वेलकम वर्ड, सर। मैं जरा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। लैटरलिटी, ये है जी वर्ड। लैटरलिटी क्या है कि हमारे माइंड का एक हिस्सा डोमिनेंट करता है, डोमिनेंस होती है या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, और बाज लोगों की मिक्स भी होती है। तो कौन सा पार्ट है आपका जो कंट्रोल कर रहा है पर्टिकुलर एक्टिविटी या फंक्शन को, और वन ऑफ अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स सच एज आईज और हैंड्स। अच्छा माइंड के साथ भी हो सकता है, और आपके बाद लोग राइट हैंडेड होते हैं, बाद लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लेटरलिटी कहते हैं जी, लैटरलिटी, लैटरलिटी। ठीक है, सेरेब्रल भी है, उसका ताल्लुक माइंड के साथ है, कि जो ब्रेन के साथ है, रिलेटिंग टू माइंड अदर देन इमोशंस, इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, अच्छा बुरा लगना, ये फीलिंग्स सिंपल एम्पिरिकल। यहाँ पे एक और मैं वर्ड लिख देता हूँ, आप इसको भी ज़हन में रखिएगा। कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस सजेस्ट, ये आइल्स की क्लासेस के अंदर ही हमने वर्ड किया था। एम्पिरिकल कहते हैं तजर्बाती, और इसी के साथ ही हमारा एक वर्ड है सेरेब्रल। सेरेब्रल, ये आई नहीं जी। एम्पिरिकल और सेरेब्रल रिलेटिंग टू द ब्रेन, ब्रेन के साथ इसका ताल्लुक हो, रिलेटिव टू द माइंड अदर देन द फीलिंग्स, और रिलेटेड टू द ब्रेन और द सेरेब्रम। अच्छा नीचे आके देखें इसके सेंटेंसेस क्या हैं। हिज पोएट्री इज वेरी सेरेब्रल। अच्छा ये एक थोड़ा सा आयरॉनिकल है। सेरेब्रल क्या है कि खुद से सोच के जी राइम्स क्या हैं, खुद से सोच के साउंड कैसी है, सोनट में हम लिखने लगा हूँ, या मैं स्टैंजा लिखने लगा हूँ, तो सिमिलीज में डाल रहा हूँ, दिमागी तौर पे सोच सोच के लिखना। और कुछ शायर हजरात कहते हैं हमारे ऊपर आमद होती है, हम फीलिंग्स के साथ लिखते हैं। तो फीलिंग्स और चीज है, और माइंड से बना के खुद से एक डिजाइन करके वो है। तो हिज पोएट्री इज वेरी सेरेब्रल, इसको आप माइंड में रखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। He makes cerebral films that deal the important social issues। ठीक है जी, empirical इसके साथ वर्ड था। Sir, I have a question regarding this word, so cerebral. So it means कि जो आमद होती है, that is called the cerebral आमद नहीं once in a cerebral, while.
जो ये होता है एम्पिरिकल एविडेंसेस पे बेस, यानी कि माइंड आपका हमेशा ना एनालिटिकल अप्रोच आपको दे रहा होता है, वो बता रहा होता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आप सही हैं या गलत हैं। इमोशंस जो सी है ना हमारी, वो समटाइम्स हमें दे रही होती है कि यार आपका नुकसान होगा, कोई नहीं, इस बंदे को फायदा। हमें नजर आ रहा होता है कि यार हम इस तरह करने से हम लोग एथिक्स पे आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और बाज का हमें नजर आ रहा होता है कि बंदा हमें चीट कर रहा है, धोखा दे रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको फेवर दे रहे होते हैं, ठीक है ना, उसको माफ भी कर रहे होते हैं। तो मोहब्बत की, हेट्रेड की और इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो इमोशनल सेंटिमेंटल होती हैं। उसका जो ऑपोजिट है ना वो सेरेब्रल और एम्पिरिकल है, कि जिसमें, अच्छा इसमें आप स्केप्टिकल भी कह सकते हैं। जो स्केप्टिकल लोग होते हैं ना, स्केप्टिक्स होते हैं, या सिनिकल एक वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं। तो सिनिकल हो गए, स्केप्टिकल हो गए, तो ये सारे के सारे जो से लोग हैं ये बेसिकली बताते हैं आपको कि एनालिटिकल अप्रोच, बाद लोगों की एनालिटिकल अप्रोच बहुत तेज होती है, इसीलिए कहते हैं जी बहुत ज्यादा जो ज़हीन लोग होते हैं ना वो मोहब्बत शोहब्बत कोई नहीं करते, या जिनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत तेज होती है ना उन्हें पता होता है कि ये भी हमारे अंदर इमोशनल फीलिंग्स होती है ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, इस किस्म के केमिकल्स जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको भी केमिस्ट्री के तौर पे, फिजिक्स के तौर पे देख रहे होते हैं। इवन जो ऐसी इमोशंस हैं वो कहते हैं कि मेरे अंदर इस वजह से पैदा हो रही है कि मेरी बॉडी इस वक्त डोपामिन रिलीज कर रही है। इतने ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं कि वो चीजों को इस तरह देख रहे होते हैं, रुपये रुपये का हिसाब करते हैं, किसी को कोई वो नहीं देते, कोई एथिक नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो देखते हैं कि पीपल दे वांट टू मेक फन ऑफ देम, और इस तरीके से तो वो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं। अच्छा जी, लास्ट वर्ड आज का देखते हैं। अच्छा जी, सैरेबल के बाद है जी कोलैरिक, कॉलरिक और डेसिमेट, ये दो वर्ड्स हैं जी। अच्छा जी, कॉलरिक कहते हैं इजीली मेड एंगर, जो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाए, कॉलरिक। कॉलरिक, ठीक है जी। शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होता है ना, he was a choleric self important little man। अच्छा जी, एक और यहाँ पे वर्ड हमने लास्ट टाइम किया था, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट, ठीक है, ये नार्सिसिस्ट, ये नार्सिसिस्ट भी एक अप्रोच है कि ये पुरानी ग्रीक मैथोलॉजी में ना देखते थे कि वो एक बंदे को खुद से मोहब्बत हो जाती है, वो शीशे में देखता है तो उसे खुद से मोहब्बत हो जाती है, जी मैं बड़ा खूबसूरत। तो ये जो अप्रोच है ये अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी उस बंदे के लिए जिसको हर बंदा ना बुरा कह रहा होता है कि तुम तो किसी काबिल नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी की फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी तरीके से थोड़ा सा आप उसको 10-20% नार्सिसिस्ट कर देना तो वो बंदा कंफर्टेबल हो जाता है, वो लोगों की परवाह ही नहीं करता। इगोइस्टिक भी कहते हैं इसको। दूसरी साइड पे अगर यही नार्सिसिज्म जो सी है, अगर आप को तकब्बुर में ले जाती है, तो तकब्बुर में ले जाके फिर आप कहते हैं जी मेरे अलावा कोई दुनिया ही नहीं है, सबसे पहले मैं, उसके बाद दुनिया, तो ये नार्सिसिस्ट भी इसी चीज के साथ है। और कॉलरिक हो गया जी, तेज मजाज, गुस्से वाला। उसके बाद ही वॉज अ कॉलरिक सेल्फ इम्पोर्टेंट लिटिल मैन। कॉलरिक सेल्फ इम्पोर्टेंट हो गया जी, कॉलरिक पर्सन हो गया, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेबल है, ठीक है जी। उसके बाद जी लास्ट वर्ड आज का देखते हैं, डेसिमेट, मैसिव किलिंग, मैसाकर भी कहते हैं इसको। डेसिमेट कहते हैं बहुत ज्यादा जानवरों को मार देना, प्लांट्स को तबाह कर देना, या लोगों को कत्ल कर देना किसी खास एरिया के अंदर। severely to severely damage something or make something weaker। सर किसी लिविंग बींग्स को मारने वाले को कहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ठीक है, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। तो जो दूसरा वर्ड है ना इसके लिए, ये इंसानों के लिए यूज होता है, दैट इज समथिंग इस तरह, इसका स्पेलिंग है MASSACRE, मैसेकर। एक और वर्ड है जीनोसाइड।
जीनोसाइड भी किलिंग होती है, वो किसी खास आप मजहब के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं या खास किसी, उसमें ये भी मैसिव किलिंग होती है जीनोसाइड। ठीक है, जीनोसाइड, मैसाकर और डेसिमेट, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोग कल ईडियम भी देखेंगे और मज़ीद इनको भी रिवाइज करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह